जय श्री राम कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, श्री रामकृष्ण देव से पंडित शस्त्र की भेंट का दूसरा भाग आपके लिए प्रस्तुत है। अब तक के वीडियोज में प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि श्री रामकृष्ण देव की वाणी में कितनी सच्चाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अब आज की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। पंडित जी लौटकर फिर से भक्तों के साथ जमीन पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव छोटी खटिया पर बैठकर फिर वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, यह बात तुमसे कहता हूं, आनंद 3 प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। जिसमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं, जो कामिनी और कांचन का आनंद है, उसे विषयानंद कहते हैं। ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से जो आनंद मिलता है, उसका नाम है भजनानंद। और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद है, उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ऋषि शिक्षा विहारी हो जाते हैं। चैतन्य देव की 3 तरह की अवस्थाएं होती थी, अंतर्दशा, अर्धवायु दशा और वाह्य दशा। अंतर्दशा में वे ईश्वर का दर्शन करके समाधिस्थ हो जाया करते थे। जड़ समाधि की अवस्था हो जाती थी। अर्धवायु दशा में बाहर का कुछ होश रहता था। वायु दशा में नाम और गुणों का कीर्तन करते थे। हाजरा पंडित जी से बोले, अब तो आपके सब संदेह मिट गए होंगे ना। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, समाधि किसे कहते हैं? जहां मन का लय हो जाता है, ज्ञानी को जड़ समाधि होती है, फिर अहम नहीं रह जाता। भक्ति योग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं। इसमें सेव्य और सेवक का मैं रहता है, रस रसिक का मैं, स्वाद के विषय और स्वाद लेने वाले का मैं। ईश्वर सेव्य है और भक्त सेवक। ईश्वर रस स्वरूप है और भक्त रसिक। ईश्वर स्वाद के विषय है और भक्त स्वाद लेने वाले। वह चीनी नहीं बनना चाहता, चीनी खाना पसंद करता है। पंडित जी श्री रामकृष्ण देव से बोले, वे अगर संपूर्ण मैं का लय कर दें तो क्या हो? श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम अपने मन की बात खोल कर कहो। मां कौशल्य, एक बार खोल कर कहो। सब हंसते हैं। तो क्या नारद, सनक, सनंदन, सनत कुमार शास्त्रों में नहीं है? पंडित जी बोले, जी हां, शास्त्रों में है। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्तों का मैं रख छोड़ा था। तुमने भागवत नहीं पढ़ी? पंडित जी बोले, कुछ पढ़ा है, सब नहीं। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, प्रार्थना करो, वे दयामय हैं।
क्या वे भक्तों की बात न सुनेंगे? वे कल्पतरु हैं। उनके पास पहुंचकर जो जो प्रार्थना करेगा वह वही हो जा पाएगा। पंडित जी बोले, मैंने यह सब इतना नहीं सोचा, अब सब समझ रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ मैं रख देते हैं। वह मैं भक्तों का मैं, विद्या का मैं, उससे इस अनंत लीला का स्वाद मिलता है। मूसल जब घिस गया था, थोड़ा सा रह गया था, बैंत के वन में गिरकर उसने कुल का कुल नष्ट कर दिया। यदुवंश का इसी तरह ध्वंस हुआ। उसी तरह विज्ञानी भक्त का मैं, विद्या का मैं रखते हैं लोक शिक्षण के लिए। ऋषि डरपोक थे। उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो जाएं, फिर कौन आता है। सड़ी लकड़ी किसी तरह खुद तो बह जाती है, परंतु उस पर अगर एक पक्षी भी बैठ जाए तो वह डूब जाती है। नारद आदि बहादुर लकड़ी हैं, खुद भी बहते जाते हैं और कितने ही जीवों को साथ ले जाते हैं। स्टीम बोट खुद भी पार हो जाता है और दूसरों को भी पार कर देता है। नारद आदि आचार्य विज्ञानी हैं, दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी हैं। जैसे पक्का खिलाड़ी, जैसा चाहता है वैसे ही पासे पड़ते हैं, प्रत्येक बार बिल्कुल ठीक। 5 कहो तो 5, 6 कहो तो 6। नारद आदि ऐसे खिलाड़ी हैं। वह अपनी शान में रह रहकर मूंछों पर ताव देता रहता है। जो सिर्फ ज्ञानी है उन्हें डर लगा रहता है। जैसे शतरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं किसी तरह से गोटी उठ जाए तो जी में जी बचे। विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं है। उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है। ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है, ईश्वर का आनंद पाया है। उनका स्मरण करते हुए अगर उसका मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हो जाता है तो भी उसे आनंद है, और अगर मन लीन न हो तो लीला में रहकर भी आनंद पाता है। जो केवल ज्ञानी है वह एक ही प्रकार के भाव में पड़ा रहता है। बस यही सोचता रहता है कि यह नहीं, यह नहीं, यह सब स्वप्नवत है। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए हैं, इसलिए मैं सब कुछ लेता हूं। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक स्त्री अपनी एक पहचान वाली स्त्री से मिलने गई जो जुलाहिन थी। यह जुलाहिन उस समय सूत कात रही थी, कितने ही तरह की रेशम की सूत। अपनी साथिन को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। मुझे बड़ा आनंद हुआ। तुम जरा बैठो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ मिठाई ले आऊं। और यह कहकर वह बाहर चली गई। इधर तरह तरह के रंगीन रेशम के सूत देखकर उस स्त्री को लालच हो आया और उसने झट कुछ सूत बगल में छुपा लिया। कुछ समय बाद जुलाहिन मिठाई लेकर वापस आई और बड़े उत्साह से उस स्त्री को खिलाने लगी। परंतु थोड़ी ही देर में जब उसकी नजर अपने सूत पर पड़ी तो वो समझ गई कि इस स्त्री ने मेरा कुछ सूत दबा लिया है। निदान उसने सूत वसूल करने का एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, सखी, आज तो बहुत दिनों बाद मुझसे मुलाकात हुई है। आज बड़े आनंद का दिन है। मेरी बड़ी इच्छा है
आओ हम दोनों आज नाचे। दूसरी स्त्री ने कहा, आनंद की बात तो कुछ न पूछो, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है। खैर दोनों स्त्रियां नाचने लगी, पर जुलाहिन ने देखा कि वह स्त्री दोनों हाथ ऊपर उठाकर नहीं नाच रही है। तब उसने कहा, आओ हम लोग दोनों हाथ उठाकर नाचे, आज बड़े आनंद का दिन है। परंतु दूसरी स्त्री ने एक हाथ ज्यों का त्यों ही दबाए रखा, केवल एक हाथ उठाकर नाची। तब जुलाहिन ने कहा, अरे यह क्या, आओ मैं दोनों हाथ उठाए हूं। पर दूसरी स्त्री बगल दबाकर ही नाचती रही और कहा, भाई जिसे जैसा आता है। श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, मैं बगल में कुछ दबाता नहीं, मैंने दोनों हाथ उठा दिए हैं, इसलिए मैं नित्य और लीला दोनों को स्वीकार करता हूं। केशव सेन से मैंने कहा, मैं का त्याग बिना किए कुछ होने का नहीं। उसने कहा, तब तो महाराज दलबल कुछ भी नहीं रह जाता। तब मैंने कहा, कच्चे में दुष्ट में को छोड़ने के लिए कहता हूं, परंतु पक्के में ईश्वर दास में, बालक के में, विद्या के में दोष नहीं। संसारियों का मैं, अविद्या का मैं, कच्चा मैं है। यह मोटी लाठी की तरह है। सच्चिदानंद सागर के पानी को वही लाठी दो भागों में बांट रही है, परंतु ईश्वर का दास मैं, बालक का मैं या विद्या का मैं पानी के ऊपर की रेखा की तरह है। पानी एक है, साफ नजर आ रहा है, केवल बीच में एक रेखा खिंची हुई है, मानो पानी के दो भाग कर रही है। वस्तुतः पानी एक है, साफ दिख रहा है। शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था लोक शिक्षा के लिए। ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर भी वे अनेकों में विद्या का मैं, भक्तों का मैं रख देते हैं। हनुमान साकार और निराकार के दर्शन करने के बाद सेव्य और सेवक का भाव लेकर, भक्त का भाव लेकर रहते थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा था, राम कभी सोचता हूं कि तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूं, कभी सोचता हूं तुम सेव्य हो और मैं सेवक हूं, और राम जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं। कृष्ण के विरह में विकल होकर यशोदा राधिका के पास गई। उनका कष्ट देखकर राधिका उनसे अपने स्वरूप में मिली और कहा, श्री कृष्ण चिदात्मा है और मैं चित्त शक्ति। मां तुम मेरे पास वर मांगो। यशोदा ने कहा, मां मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, बस यही वरदान दो कि गोपाल के रूप में सदा दर्शन होते रहे, कृष्ण भक्तों का सदा संग मिलता रहे, भक्तों की मैं सेवा करूं और उनके नाम गुणों का कीर्तन करूं। गोपियों की इच्छा हुई थी कि भगवान के ईश्वरी रूप का दर्शन करें। कृष्ण ने उन्हें यमुना में डुबकी लगाने के लिए कहा। डुबकी लगाते ही सब बैकुंठ में जा पहुंची। वहां भगवान के उस षडेश्वरी रूप के दर्शन तो हुए, परंतु वह उन्हें अच्छा न लगा। तब कृष्ण से उन लोगों ने कहा, हमारे लिए गोपाल के दर्शन, गोपाल की सेवा, बस यही रहे, हम और कुछ नहीं चाहते। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयत्न किया था। कहला भेजा था, मैं सर्वभूतों के अंतर में भी हूं और बाहर भी। तुम लोग क्या
एक ही रूप में देख रही हो? गोपियों ने कहा, कृष्ण, हम लोगों को छोड़ जाएंगे, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भेजा है। जानते हो गोपियों का भाव कैसा है? हम राधा की, राधा हमारी। एक भक्त बोले, यह भक्त का मैं क्या कभी नहीं जाता? श्री रामकृष्ण देव बोले, वह मैं कभी कभी चला जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है, समाधि होती है। मेरा भी चला जाता है, परंतु सब समय नहीं। सा रे गा मा पा धा नी, परंतु नी में अधिक देर तक नहीं रह जाता, फिर नीचे के पदों में उतर आना पड़ता है। मैं कहता हूं, मां मुझे ब्रह्म ज्ञान न देना। पहले साकारवादी खूब आते थे, इसके बाद आजकल के निराकारवादी ब्राह्म समाजियों का धावा होने लगा। तब प्राय उसी तरह मैं बेसुध होकर समाधिमग्न हो जाया करता था और चैतन्य हो जाने पर कहता था, मां मुझे ब्रह्म ज्ञान न देना। पंडित जी बोले, हमारे कहने से क्या भी सुनेंगे? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर कल्पतरु हैं, भक्त जो कुछ चाहेगा वही पाएगा, परंतु कल्पतरु के पास पहुंचकर मांगना पड़ता है, तब कामना पूरी होती है। परंतु एक बात है, वे भावग्राही हैं। भक्त जो कुछ सोचता है साधना करने पर वैसा ही पाता है, जैसा भाव होता है वैसा ही लाभ होता है। कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था, कहता था, महाराज रुपया दीजो, कपड़ा दीजो, यही सब। इसी समय उसकी जीभ ऊपर तालू में चढ़ गई, साथ ही कुंभक हो गया, बस जुबान बंद हो गई, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। तब लोगों ने ईंट की कब्र बनाकर उसी में उसे गाड़ दिया। किसी ने 1000 साल बाद उस कब्र को खोला, तब लोगों ने देखा कि एक आदमी समाधि मग्न बैठा हुआ है। उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे। इतने में ही हिलाने डुलाने के कारण उसकी जीभ तालू से हट गई। तब उसे होश हुआ और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा, देखो मेरी कलाबाजी, महाराज रुपया दीजो, कपड़ा दीजो। मैं रोता था और कहता था, मां मेरी विचार बुद्धि पर वज्रपात हो। पंडित जी बोले, तो कहिए आप में भी विचार बुद्धि थी? श्री रामकृष्ण देव बोले, हां एक समय थी। पंडित जी बोले, तो बतलाइए जिस तरह हम लोगों की भी दूर हो जाए। आपकी किस तरह गई? श्री रामकृष्ण देव बोले, ऐसे ही एक तरह से चली गई। पंडित शशधर को उपदेश का दूसरा भाग समाप्त हुआ। धर्म संबंधी नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल नई रोशनी को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री रामकृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।